अब बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है भैया, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बात करते हैं। पहली बात तो ये होता क्या है एक्चुअली, अब इसका रिलेशन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है भैया, हमारा कंफ्यूजन कौन क्रिएट करता है? नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये दोनों हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ही अलग है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये बोलता है कि भैया जहां पर हमारा स्ट्रिक्ट टाइम का कंस्ट्रेंट आ जाता है, जहां पर हमारे लिए टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, उस जगह पर हम लोग यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसका मतलब क्या है? द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस द डेटा विद इन द स्ट्रिक्ट टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक है भैया, और इमीडिएट रिस्पॉन्स टू इनपुट। मतलब कि ऐसी जगह, ऐसी इस दुनिया में जितनी भी जगह है जहां पर हमारे लिए टाइम इज द इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पर हम लोग यूज करते हैं किसको? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। कैसे? मैं एग्जांपल से बताऊंगा। अभी ये समझो भैया रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। मस्ट हैव फिक्स टाइम कंस्ट्रेंट। हमारे पास डिफाइंड होना चाहिए, हमारे पास पता होना चाहिए कि भाई टाइम कंस्ट्रेंट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, अदरवाइज हमारा सिस्टम को फेल माना जाएगा। मतलब भैया अगर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो अगर कोई भी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से फेल हो जाता है, मतलब भैया हमने उसको रिक्वेस्ट किया, उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने की सोची, पर वो बहुत देर में जवाब दे रहा है, या फिर टाइम को ज्यादा मतलब बेसिकली अरे ठीक है लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेट नहीं होना, टाइम इज द इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम जिसके लिए इंपॉर्टेंट है वो बोला जाता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भैया, जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल से आपको ये दिमाग में पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है जहां पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला भैया कोई न्यूक्लियर रिएक्टर का काम हो रहा है, ठीक है, जहां पर हर एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई रेडियो एक्टिव डीके समझते हो? मतलब मान के चलो कोई भी एक चीज है जो सड़ रही है, बस उसको एनालाइज करना है कि भैया सड़ रही है, अब सड़ रही है, ठीक है अब सही है, कितना टाइम है। साइंटिस्ट इस चीज को एनालाइज करते हैं ना कि ये कितनी पुरानी होगी। आर्कियोलॉजिकल लोग होते हैं, उसको सर्वे करते हैं कि भैया कितना पुराना होगा। ठीक है भाई, जहां पर टाइम इज द इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पर हम यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे भैया कहीं पर हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की या फिर वेपन सिस्टम की। जैसे फॉर एग्जांपल भैया वेपन सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी भी एक जगह पर मुझे एक बॉम्ब गिरवाना है और मैंने टाइमर चला दिया कि भैया 5 4 3 2 1, और 1 पे ही वो बॉम्ब फायर होना चाहिए, मतलब वो मिसाइल फायर होना चाहिए। अब भैया कोई एक ऐसा सिस्टम जिसके लिए टाइम कोई मायने नहीं रखता, तो क्या हम उसको इसलिए यूज करेंगे? नहीं भैया, 1 मतलब 5 सेकंड बाद मिसाइल छोड़नी है, मतलब छोड़नी है। कहने का मतलब क्या है? जहां पर टाइम इज द इंपॉर्टेंट थिंग, वहां पर हम यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में आप सोच सकते हो, जैसे कोई फॉरेन, जैसे इंडिया में तो क्या ही है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में आप देखोगे कि भैया जो ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल, वो बहुत ही फिक्स टाइम के लिए और बहुत ही एक्यूरेटली चलती हैं। ठीक है भैया, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर पूरा सिस्टम उनको ये चीज को, इसके कॉस्ट को बेसिकली बॉदर करना पड़ता है। ये चीज कहने का मतलब ये है कि भैया जहां पर भी इस पूरी दुनिया के अंदर टाइम जहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस जगह पे हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अब बात करते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। भैया ऐसा सिस्टम जो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करे हमारे इनपुट्स को, ऐसा सिस्टम जो कंटिन्यूअसली यूजर के दिए हुए इनपुट को मॉनिटर करे। ऐसा सिस्टम कौन होगा? जो बार बार हर वक्त आपकी दी हुई एक्टिविटी के ऊपर नजर रख रहा है। तो इसका मतलब वो चौकन्ना है। वो चौकन्ना है इसलिए इसका मतलब यह है वो टाइम के बारे में फिक्र करता है। वो टाइम के बारे में फिक्र करता होगा तभी तो वो हर एक यूजर के इनपुट को मॉनिटर करेगा। ठीक है भैया, जैसे सेंसर, ठीक है भैया, आपने देखा होगा वो जो कन्वेयर बेल्ट चलती है ना, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट खराब है वो सेंसर ऊपर लगा रहता है। ठीक है भैया, जहां पर भी वो सेंसर बेसिकली किसी चीज को खराब बोल देता है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग हटा देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया ऐसा कोई भी सिस्टम जो हर एक इनपुट को मॉनिटर कर रहा है, वो बहुत चौकन्ना है। इसका मतलब वो टाइम के लिए फिक्र करता है। ठीक है भैया, चलो अब बात करते हैं अगली। ऐसा कोई भी सिस्टम जो भैया इनपुट को एक फिक्स रिस्पॉन्स टाइम के अंदर प्रोसेस कर देता है, वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऐसा सिस्टम जो भैया हमारे प्रोसेस को एक फिक्स रिस्पांस टाइम के अंदर ही कैलकुलेट करता है, उसको भैया हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा काम करने का जो तरीका है, पहला तरीका क्या है कि हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? हर एक इनपुट को एनालाइज करेगा, मॉनिटर करेगा और एक फिक्स टाइम के अंदर उसका आउटपुट निकाल के देगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके देगा। क्या इतनी बात समझ में आई? और हर एक टास्क को एनालाइज करेगा और उसका
प्रायोरिटी लेवल इंश्योर करेगा। मतलब भैया मान लो 5 प्रोसेसेस गई, तो भैया अगर मुझे इनको टाइमली और कम समय के अंदर एग्जीक्यूट करवाना है तो पहले मुझे इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि भैया कौन सी प्रायोरिटी में ज्यादा है, कौन सी प्रायोरिटी में कम है। तभी तो भैया मेरी जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होंगी उनको मैं जल्दी करवा पाऊंगा ना। क्या तो नहीं समझ में? ठीक है भैया। तो हमारा बेसिकली सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा, हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा कि हर एक इनपुट को मुझे एनालाइज करना है, हर एक इनपुट को मैं एनालाइज करूंगा। उसके बाद भैया हर एक इनपुट के ऊपर एक फिक्स टाइम के अंदर प्रोसेस करूंगा और उसके बाद हर एक प्रोसेस की, हर एक टास्क की प्रायोरिटी डिसाइड करूंगा। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया। और भैया जो क्रिटिकल ऑपरेशन है उसको पहली प्रायोरिटी देते हुए एग्जीक्यूशन मुझे करवाना है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और भैया ऐसा सिस्टम अपने आप को कंसिस्टेंटली हमारा परफॉर्मेंस को बेसिकली अच्छा करता रहता है और अवॉइड करता है अनप्रेडिक्टेबल डिले। मतलब भैया कोई भी अनप्रेडिक्टेबल डिले जो है वो उसको अवॉइड ही करके रखता है कि यार तुम मेरे पास मत आओ, तुम मेरा टाइम खाओगे, तुम लोग मेरे पास मत आओ, तुम लोग मेरा टाइम खाओगे, तुम लोग मुझे फालतू में गेड़ी मारने ले जाओगे, तुम मुझसे दूर ही रहो। ऐसे लोगों से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दूर रहता है। तो भैया कहने का मतलब यह है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली उन चीजों से डील करता है जहां पर टाइम इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है भैया। तो ऐसी मशीन्स जहां पर हमको टाइम के बारे में चिंता करनी होती है, उन मशीन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भैया। अब भैया जो भी चीज हमारे टाइम को ऑप्टिमाइज करती हो, टाइम को कम करती हो, मतलब प्रोसेस करने के टाइम को कम करती हो, वो सारे के सारे फीचर हो जाएंगे हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। चलो अब इसको आप नोट कर लो पहले, उसके बाद मैं आपको आगे ले जाता हूं। ठीक है भाई, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंदर आता है पहला हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब हार्ड रियल टाइम का मतलब यह है कि भैया हम लोग सिर्फ उन्हीं टास्क से डील करते हैं जिसके लिए स्ट्रिक्ट टाइम होते हैं, बहुत ठोस नियम होते हैं समय के लिए, मतलब टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा जाता है किसको, हमारे टाइम को। ऐसे टास्क को बोला जाता है हार्ड टाइम और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला जाता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भैया, जहां पर एक भी सेकंड का डिले जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाता, और अगर ऐसा होता है तो हम सिस्टम को फेलियर डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसे को बोला जाता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? तो नहीं वो समझ में आई? ठीक है भैया। एग्जांपल क्या है भैया? हमारा एयरप्लेन ऑटो पायलट। ठीक है भैया, हमारा एयरप्लेन का सिस्टम जो होता है वो अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए, इसका मतलब लाखों जानों का खतरा हो जाता है। क्या है? समझ में आई? छोटी सी भी ऊंच नीच प्लेन उड़ाते हैं, इसका मतलब हजारों लाखों जाने जा सकती हैं। इसका मतलब टाइम इज द मेन कंस्ट्रेंट हमारे लिए। कहां होता है? एयरप्लेन के अंदर। ठीक है भैया। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, कि भैया आपने अगर चेरनोबिल और पिपेट जैसी जगहों के बारे में सुना होगा जहां पर ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट फट गए थे, तो बेसिकली हर एक सेकंड हमारे लिए कीमती है। क्या समझ में आई? तो भैया हमारा अगर एक भी कहीं पर भी अगर कोई भी गलती हो जाती है तो काफी ज्यादा नुकसान हमको झेलना पड़ सकता है। ऐसी जगह पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या समझ में आई? इसका मतलब वहां पर गारंटी है कि हम लोग क्रिटिकल रिस्क को ही बॉदर करते हैं और उसको ही ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है भाई, चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हमको समझ में आया कि हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप होता है। इसको नोट किया जाए, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप होता है सॉफ्ट रियल टाइम। आप बिल्कुल नाम से सोच सकते हो इस चीज को, जहां पर टाइम कंस्ट्रेंट है पर चल जाएगा, तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच चल जाएगी, कि थोड़ा बहुत भी आप अगर बेसिकली ऊपर नीचे हो। रियल टाइम सिस्टम ऐसा सिस्टम जहां पर लेस स्ट्रिक्टनेस हो, वहां पर हम इस चीज को थोड़ा बहुत चला लेंगे। ठीक है भैया। सम फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी एक्सेप्टेबल। कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत एक्सेप्ट करी जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग। जैसे आपने देखा होगा, जैसे अभी कल ही हमारा इंडिया जीती है, तो आप देखते हो भैया मैच चल रहा होता है हॉटस्टार या जियो सिनेमा पे, कहीं पर भी मैच चल रहा होता है, तो थोड़ा बहुत लैग करना, ठीक है, थोड़ा बहुत पिंग हाई चलना, मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत चीजें इंटरनेट की वजह से लैग करती हैं, चल जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप पहुंच गए एकदम पत्थर लेके हॉटस्टार के पास, कह रहे अरे एक सेकंड का भैया, हम तो भैया थाला की सेंचुरी नहीं देख पाए। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग थाला ने नहीं, रोहित शर्मा का, ठीक है, रोहित शर्मा का 6 नहीं देख पाए हम लोग। ऐसा आप लड़ने तो नहीं पहुंचोगे, थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वर्चुअल रियलिटी, वीआर देखते हो भैया, वीआर बॉक्स देखते हो ना, वीआर बॉक्स में आप क्या करते हो, अपने आंखों के सामने मोबाइल लगा के कोई मूवी देखते हो, वहां पर थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है भैया। चलो, और जब अपनी थोड़ी बहुत साइंटिफिक रिसर्च होती है जहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल जाएगा कि मान लो कुछ हमारे सैटेलाइट्स हैं जो प्लैनेट्स को एनालाइज कर रहे हैं, कुछ सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स को एनालाइज कर रहे हैं, वहां पर थोड़ा बहुत ऊंच नीच चल जाएगा। कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो अंडर सी के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां पर भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच चल जाएगी, जान को खतरा नहीं है किसी की। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। जहां पर भैया हमारा नुकसान हो सकता है, टाइम को अगर हम कंसीडर नहीं करते हैं तो वहां पर हम लोग लगा देते हैं क्या, हार्ड रियल टाइम। लेकिन जहां पर हम थोड़ा बहुत नुकसान सह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम वहां पर यूज करते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भैया। चलो, तो इसको नोट कर लिया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई। तो यहां पर हमारे सारे के सारे मॉडर्न डे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे बेसिकली सिलेबस का पार्ट थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं कवर। ठीक है भैया। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।